हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू के बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या इग्नू से मास्टर करने के बाद नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। मीन्स जो इग्नू के स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी मास्टर इग्नू से कंप्लीट की है, वो क्या नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, नेट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। मीन्स आपने अगर इग्नू से अपनी एमए या एमएससी कंप्लीट की है तो आप नेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ कि क्या एक इग्नू का स्टूडेंट जिसने अपनी मास्टर इग्नू से कंप्लीट की है, वो नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकता है, नेट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने नेट यूजीसी ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट ओपन की है, जो कि यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है नेट के लिए। नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग ब्यूरो का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि यूजीसी द्वारा गवर्न किया जाता है। आपको पता होगा कि यूजीसी एक मतलब एजुकेशनल गवर्निंग बॉडी है, जो हमारे देश के हायर इंस्टीट्यूशन को, मतलब जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनको गवर्न करती है, उनको रिकॉग्नाइज्ड करती है, उनको मान्यता देती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये पहले पॉइंट के मतलब हाफ ही पार्ट में छुपा हुआ है, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, उसके पहले पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है candidates who have secured at least 55% marks without rounding off in master degree or equivalent examination from universities institutions recognized by UGC। बस यहीं तक हमारा मतलब हमको ज़रूरत है। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि हमारा क्वेश्चन है कि क्या इग्नू का एक स्टूडेंट नेट के लिए एलिजिबल है या नहीं। इग्नू से मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी में एमएससी की है, हिंदी में एमए किया है, हिस्ट्री में एमए किया है, या फिर किसी केमिस्ट्री में एमएससी की है, तो क्या वो नेट का एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास आया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट ने 55% मार्क्स स्कोर किया है किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज से जिसको यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, तो वो एलिजिबल है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। आप ये लिंक देख सकते हैं, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इस पे इग्नू के बारे में कि इग्नू क्या है और कैसे इसको बनाया गया है, इसमें कौन कौन से रूल एप्लीकेबल हैं। ठीक है। यूजीसी के रूल एप्लीकेबल हैं या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 2024 का एक प्रोस्पेक्टस ओपन किया है। इग्नू का ये एमबीए प्रोस्पेक्टस है। ठीक है। और लगभग सभी प्रोस्पेक्टस में इग्नू के सभी प्रोस्पेक्टस में इन्होंने अपने बारे में बता रखा है। आप फ्रंट पेज को ओपन करोगे, चाहे वो आप एमए का या फिर एमएससी का किसी का भी प्रोस्पेक्टस उठा लो, आप ग्रेजुएशन के भी प्रोस्पेक्टस में इन्होंने सबसे पहले अपने बारे में बताया हुआ है। ठीक है। तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया हुआ है कि इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1985। यानी कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा मतलब एस्टेब्लिश किया गया है। इग्नू जो है उसको भी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। यानी दोनों ही इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे के पार है, मतलब एक दूसरे के समान है लगभग। ठीक है। और जो इन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि इट इज़ अ फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू हैव बीन एक्रीडेटेड विद हाईएस्ट A++ ग्रेड बाय नैक। यानी कि इसको नैक का जो मतलब नैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रेड देती है इंस्टीट्यूशन को कि इंस्टीट्यूशन किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड देती है। तो इग्नू को जो ग्रेड मिला हुआ है वो A++ का ग्रेड मिला हुआ है, जो कि एक बहुत ही हाई ग्रेड है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होगा कि थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया। इग्नू हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूजीसी। यानी कि जो यूजीसी की एप्लीकेबिलिटी है, उस उससे इसको एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब यूजीसी का कोई भी रूल इग्नू पे लागू नहीं होता है। ठीक है। जो यूजीसी का रूल है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशन। ठीक है। इससे इसको छुटकारा मिला हुआ है। यूजीसी का कोई भी रूल इग्नू पे लागू नहीं होगा। तो अगर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन आता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो मतलब अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। ठीक है। लेकिन इग्नू को यूजीसी के किसी ऐसे रूल से, यानी कि मतलब रिकॉग्निशन वाला रूल, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज्ड होना पड़ेगा यूजीसी से। और इग्नू वाले मतलब इसमें रूल में लिखा हुआ है कि इग्नू को यूजीसी के
रूल से हटाया, मतलब रूल के अंडर से हटाया जाता है। इग्नू जो है यूजीसी के किसी भी रूल के अंडर नहीं आता है। जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम का रेगुलेशन है यूजीसी का, उसके अंदर इग्नू आता ही नहीं है, उससे उसको छुटकारा मिला हुआ है, एग्जम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब इग्नू का रिकॉग्निशन का रूल मतलब सॉरी यूजीसी के रिकॉग्निशन का रूल इग्नू पे लागू ही नहीं होता, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने इग्नू से अपनी मास्टर कंप्लीट की तो वो नेट में बैठ सकता है या नहीं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी ने इग्नू से अपनी मास्टर कंप्लीट की तो 100% वो नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। और ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट करते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने प्रोफेशन में हैं वो ज़्यादातर इग्नू में एडमिशन लेते हैं और नेट की तैयारी करते हैं और नेट क्लियर भी करते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपको कह रहा है कि नहीं इग्नू से एडमिशन लेने के बाद आप नेट नहीं दे पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 100% क्लियर, मतलब यहाँ पर क्लियर है। और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, ये एक मतलब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। आपने अगर एमएससी भी की, कोई सी भी, चाहे आपने ज्योग्राफी से की है या फिर मतलब केमिस्ट्री से की है, किसी से भी की है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।